Assalamualaikum. असाइनमेंट 10 टास्क नंबर 2 विच इज़ ये है हमारा स्ट्रिंग्स के बारे में। और उसमें हमने ना बनाने हैं सिंगुलर से प्लूरल करना है बेसिकली। और थोड़े बहुत जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने हैं, जैसे बस से बसेस बन जाता है, बेबी से बेबीज। मतलब कि कहीं पे ईएस का इजाफा हो रहा है, कहीं पे आईईएस का, कहीं पे खाली एस का। सो उन रूल्स को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ करना है, लाइक वो स्ट्रिंग्स को प्लूरल बनाना है। दीज आर द डिटेल्स। और हमने वेरिएबल का नाम रखना है प्लूरलाइज्ड, और उसमें जो भी प्लूरल होगा वो सेव करेंगे। सो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द फंक्शन नेम जो कि असाइनमेंट में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सो आई एम, ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है फंक्शन नेम। ओके, अब कोई भी जब हमारे पास स्ट्रिंग आएगी ना, हमने ना उसका लास्ट वाला एक्सेस करना होता है। लास्ट वाला एक्सेस करने के लिए ना पाइथन में एक बड़ा ही सिंपल सा मॉड्यूल है, और लाइक वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। सो वी कैन यूज़ दैट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वेरी सिंपल, इफ स्ट्रिंग, लेट से हम स्ट्रिंग कर लेते हैं एंड्स विद, ये जो है ना ये देखता है कि अच्छा स्ट्रिंग एंड किससे हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि इफ स्ट्रिंग एंड्स विद लेट से एस। और असाइनमेंट में देखते हैं कि उन्होंने जो रूल्स बताए हैं वो क्या हैं। यहाँ पे एस, एस एच, सी एच और ई एस। सो ना हम ना ये सारे, अगर स्ट्रिंग इसमें आती है, अगर स्ट्रिंग के आखिर में एस है या फिर एस एच है या फिर सी एच है, तो हमने ऐड करना है ई एस। ठीक हो गया। हम कह देंगे कि इफ स्ट्रिंग एंड विद एस और एस एच और सी एच। सो इस तरह ना हम एक ही में दो दो, तीन तीन, जितने भी आप आर्गुमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीन दे दिए हैं इकट्ठे। लेकिन जब एक से ज़्यादा देते हैं ना, तो आपने ना, आपको ना इसको डबल ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद हम क्या कर चाहते हैं कि अच्छा हमने एक पहले वेरिएबल तो बनाया ही नहीं जिसमें हमने प्लूरल स्टोर करना है। सो हम वो कर लेते हैं क्या स्पेलिंग है इन्होंने किए हुए हैं, प्लूरलाइज्ड। प्लूरलाइज्ड इज इक्वल टू खाली, जो भी होगा हम एक दफ़ा खाली ही रख लेते हैं ना। और यहाँ पे एक मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ कि चेकिंग इफ स्ट्रिंग एंड्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे मैं कर दूंगा कि अगर ऐसा है तो क्या करो कि प्लूरलाइज में जाओ, प्लूरलाइज में जाओ और उसको इक्वल कर दो स्ट्रिंग। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि इसमें स्ट्रिंग भी लगे। अगर बस है तो बस सिज आ जाए। तो स्ट्रिंग में ऐड करना है ई एस, और ये ई एस मुझे कहाँ से मिला, ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऐड करना है ई एस। दैट्स वाई मैं उसके एंड पे ना ई एस मैंने ऐड कर दिया, ताकि लेट से कोई ऐसा वर्ड जिसके आखिर में सी एच आ रहा हो, जैसे कि बैच, पी ए टी सी एच, उसका प्लूरल होगा बैचेस, ई एस आखिर में आ रहा है तो हमने आखिर में सिंपली ई एस को ऐड कर देना है। आफ्टर दैट, एक तो ये रूल हो गया। एक और रूल उन्होंने डिस्कस किया है, इफ स्ट्रिंग एंड विद वाई बट नॉट ए वाई और ओ वाई। अब वाई से एंड हो रही है लेकिन ए वाई और ओ वाई से एंड नहीं हो रही। सिंपल हम कर देंगे कि इफ स्ट्रिंग ends with ends with y, and if, दोबारा से इफ लगाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मुझे क्या होगा था। एंड हम कह देंगे कि स्ट्रिंग नॉट एंड्स विद, किससे नहीं एंड हो रही, ई एस से। ई एस था या फिर ए एस था, ए वाई और ओ वाई, एस पता नहीं कहाँ से, ए वाई या फिर ओ वाई। सो ये मेरे पास दो कैरेक्टर हैं जो कि नो वाले में है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्ट्रिंग एंड विद वाई एंड स्ट्रिंग नॉट एंड विद फलाना। सो इतना हम करेंगे ना, तो मतलब कि हमारे पास वो वाले सारे आ जाएंगे जिसके आखिर में वाई है लेकिन ए वाई या फिर ओ वाई नहीं है। और इस केस में हम क्या चाहते हैं, रिप्लेस वाई विद आई ई एस। अब इसका मतलब क्या है,
कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना एक आपको वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू, कोई भी ऐसा सोचें जिसके आखिर में वाई आता हो। लेट्स से बेबी। सो इसके आखिर में वाई आ रहा है, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि वाई की जगह पे ना EIS आ जाए। तो एक मेथड आपको याद है हमने, लाइक आई डोंट नो कि अगर आपको वो कवर करवाया हुआ है। सिंपल है, अगेन बिल्कुल पाइथन में कोई हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं लानी पड़ रही, कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ रहा। बिल्कुल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। वो होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अगर मैं स्ट्रिंग का पहला कॉल करूंगा तो वो लाइक मुझे सेकंड वाला एलिमेंट दे रहा है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। अभी तक हमने लिस्ट वगैरह में देखी थी, लेकिन ये स्ट्रिंग्स में भी पॉसिबल है। सो मैंने लास्ट वाले वाई को रिप्लेस कर देना है IES से। सो लास्ट वाला y मेरे पास कहाँ से आएगा? -1 अगर मैं लिखूंगा तो लास्ट वाला आ जाता है दिस। और एक इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे लेट से मैंने डाल दिया ना कोलन, तो कोलन का मतलब है कि अच्छा जी सारे के सारे मुझे दिखाने हैं। इसका मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ, फर्दर क्लैरिटी ऐसे होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, कोलन के बाद मैंने 2 लिखा है, तो वो कहेगा अच्छा मैंने शुरू से शुरू करने हैं, और जहाँ पे 2 आता है वहां पे मैंने रुक जाना है। सो 0 1 और 2 पे वो रुक गया है। इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लेट से मैंने 1 कर दिया है, तो उसने कहना है कि अच्छा मैंने 1 से शुरू करना है और 2 पे रुक जाना है। सो इट इज जस्ट गिविंग मी 1। वो 1 को काउंट कर रहा है और 2 को काउंट नहीं कर रहा, जैसे हमने रेंजेस में ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके अलावा अब मैं भला क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला काउंट ना हो, बाकी सारे काउंट हों। सो उसके लिए हमें कुछ इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी कि जब उस तरफ हम कुछ भी नहीं देंगे तो वहां से सारे के सारे काउंट होंगे, तो उस तरफ हमने कुछ भी नहीं देना। मैंने कुछ अब ऐसा करना है कि लास्ट वाला मैं आगे दे दूं, और वह है -1। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे होगा कि अच्छा शुरू से शुरू करो, और जहाँ पे -1 आ जाएगा ना वहां पे रुक जाना है। मतलब कि -1 पे हमारा y है ना, हमें पता है। सो y वो काउंट नहीं करेगा, हमारी इतनी इतनी स्ट्रिंग रह जाएगी। सो इतनी स्ट्रिंग हमें चाहिए और y को हमने निकाल दिया है। सो ये टेक्निक हम एक यूज करने लगे हैं इंडेक्सिंग की, कि -1 तक इंडेक्सिंग करेंगे। सो हमारे पास जो लास्ट वाला y है कैरेक्टर, वो निकल जाएगा। यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग जिस, जब मैं ये दिखाऊंगा तो देखें BAB, वो y उसने हटा दिया है। और इसके अलावा मैं क्या कर दूंगा, अब हमें इसके आगे में IES ही अपेंड कराना है ना। सो उसके लिए यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। IES, उसको उसने बेबीज में कन्वर्ट कर दिया है। अब कोई भी वाई वाला देंगे, उसका वो लास्ट वाला वाई निकाल के और उसके आगे IES लगा देगा यूजिंग दिस मेथड। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अपने प्रोग्राम में वापस आता हूँ, सेम वही मेथड यूज करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि अगर ऐसा है ना, तो एक वही प्लूरलाइज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करो शुरू से लेके आखिर तक। राइट, आखिर वाला ये ऑटोमेटिकली काउंट नहीं करेगा। और फिर इसमें जो है ना प्लस कर दो IES। सो हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा। यस। अच्छा, अब उन्होंने एक और चीज़ भी बताई हुई है हमें प्रोग्राम में, दैट इज, कहाँ गया, ओके दिस। यहाँ पे ना उन्होंने बताया है कि अदरवाइज ऐड एस। सो अदरवाइज हमें पता है, जब इफ हमने लगा दी हैं तो हम यहाँ पे एल्ज लगा देंगे। अब मैंने दोनों इफ लगा दी हैं, आप एलिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ भी यहाँ पे काम चलाएगा। मैं कर दूंगा कि एल्ज, अदरवाइज आ जाएगा। हम कर देंगे प्लूरलाइज्ड इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस एस। इसमें कोई वो रफड़ नहीं था कि आखिरी वाला चीज निकालनी है, इसमें कोई वैसे का सीन नहीं था। सो दैट्स वाई हमने सिंगली एस को अपेंड करवा लिया है। हमारा फंक्शन तैयार हो गया है, और अब वो कह रहा है कि आपका जो सिंटैक्स है वो इनवैलिड है। ओके, लेट मी सी फ्रॉम माय नोट्स हियर। ओके 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 ओके। ये जब मैं करवाता हूँ ना, तो मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ना ऐसे के थोड़े बहुत नोट्स हों, सो मैं उनसे हेल्प ले सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी देखा है कि स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग के साथ डॉट एंड्स विद आएगा, और अगेन स्ट्रिंग के साथ डॉट एंड्स विद आएगा, एंड अगेन
एंड स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, यहाँ पे देखें डॉट करेंगे एंड्स विद। अच्छा यहाँ पे कैसे देंगे, एंड नॉट। अच्छा यहाँ पे सिंपल डालेंगे कि स्ट्रिंग एंड विद वाई एंड नॉट स्ट्रिंग एंड विद दिस, मतलब कि वाई से एंड हो रही है और लाइक ए वाई और ओ वाई से एंड नहीं हो रही। सो आफ्टर दैट हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबली। अच्छा रिटर्न तो मैंने डाला ही नहीं, रिटर्न अब डाल दिया हमने प्लूरलाइज्ड। सो रिटर्न करना था प्लूरलाइज्ड और हमारा फंक्शन तैयार है। अब इसको कॉल करके देखते हैं। इसको कॉल उसी डाटा पे कर लेते हैं जो कि आपको एग्जांपल में दिया होता है, दैट इज स्ट्रिंग प्लूरलाइज्ड सिटी। नाउ लेट्स सी कि हमारा प्रोग्राम क्या करेगा सिटीज को। ओके, जैसे का एक्सपेक्टेड था कि सिटी को सिटीज बना दिया। आफ्टर दैट हियर, अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स बनाना चाहिए फॉर श्योर। यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स, और नीचे मैंने एग्जांपल के लिए वैसे ही दे रहा था, उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अदर देन दैट दीज आर टू ऑफ द मॉड्यूल्स, और सही हो गया। यहाँ पे हमने तीन रूल्स फॉलो किए हैं, एस एस एच और सी एच आ रहा है तो ई एस प्लस कर दो, वाई आ रहा है तो आई ई एस प्लस कर दो और वो वाई निकाल भी दो, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो खाली एस कर दो। ये तीनों मैंने कर दिए। आफ्टर दैट एक आई ई एस वाले की एग्जांपल आ गई है, एक एस वाले की एग्जांपल आ गई है, ई एस वाले की एग्जांपल नहीं आई, वो भी कोशिश मैं करता हूँ कि वैसे का कोई आ जाए। बस से आ जाएगा आई गेस, क्योंकि बी यू एस। सो इसको बनाना चाहिए बसेस, क्योंकि देखें पहली कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे एस है, एंड विद एस। सो लेट्स सी। देखा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, दैट इज if string dot ends with, if string dot ends with and this string plus es। अब देखें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ es खाली s आ रहा है। सो दैट इज लाइक हम नहीं थे चाहते ऐसा हो, ऐसा हो क्यों रहा है। if string dot ends with, हमारा सिंटेक्स तो सारा ठीक है। आफ्टर दैट एस आ रहा है, एस एच। ओके ऐसा, वाई इज दिस, लेट मी ऑल्सो सी। आप 10 सेकेंड्स कर सकते हैं आगे क्योंकि ओके इफ स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद दिस, हमने ऐसा होना तो नहीं था चाहिए। सिंटेक्स भी हमारा ऑलमोस्ट सेम, सही सही है। स्ट्रिंग प्लस ई एस, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, हाउ इज दिस पॉसिबल। हम स्ट्रिंग में डाल दें हैं बस, स्ट्रिंग में डाल एंड्स विद एस, इट इज एंडिंग विद ए एस। सो यहाँ पे लाइक ट्रू होना चाहिए था। मैं यहाँ पे करके चेक कर रहा हूँ कि एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल बस, इफ ए डॉट एंड्स विद let's say I am inputting a or mm, okay, if from s ends with s, invalid syntax का से आ गया। if a dot ends with this, what is this behavior। अच्छा मेरे कंपाइलर में अक्सर ऐसा इशू आ जाता है कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अच्छा मैं ना, हमारा इतना तो प्रोग्राम हो गया ना, लेट मी एंड दिस वीडियो हियर, और मैं इसका सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट करके इंशाल्लाह सेंड करता हूँ। other than that, I think it is all working if string dot ends with flana। yes। ओके, मैं लाइक चेक करके इसके बारे में कंफर्मेशन कर दूंगा। यस।